इश्क दे सांसों भैंस भेद अवल ने रूप रंगील। क्या कर रहे हो? ओए ड्राइवर रुक जा, वरना तुम और तुम्हारी महबूबा बड़े मशकूक हालत में मुर्दा पाए जाओगे। मैंने पहले भी कहा था साहब, मैं मौत से नहीं डरता। तुमसे निकाह करना चाहता है। क्या समझा तुमने कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे बाप की इज्जत से ज्यादा होगी? ये सब कुछ तेरी मोहब्बत के लिए हो रहा है। जैसे नई दुल्हन को तैयार किया जाता है ना, बस ऐसे ही तेरी मोहब्बत के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। हेलो जी कौन? मैं मलूक शाह की घरवाली बात कर रही हूँ। ये अलमास बीबी का नंबर है? जी हीर बीबी, मैं अलमास से बात कर रही हूँ। अलमास बीबी, माना कि हमारे खानदान में पिछले 60-70 सालों से दोस्तियां हैं। एक मुठ होकर रहते थे हमारे वडके आपस में। क्यों हीर बीबी, क्या हुआ है? कमाल है भाई, मासूमियत की तो इंतहा है ना। हमने कभी एक मुट्ठी दाने भी आपके घर से लिए? मलूक शाह तो खुद जद्दी पुश्ती सरदार है, समझ आई? हीर बीबी मुझे बात तो बताइए ना, हुआ क्या है? ना तो आपका बेटा क्या समझकर हमारे घर आया, वो भी काजी लेकर? क्या? जी, वो मलूक शाह की बेटी रोही है, समझ आई? जिसे आपका बेटा अकेला ही निकाह करके ले जाने आया था। हीर बीबी खुदा जानता है, आप जो कह रही हैं उसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। जाहिर है कैसे पता होगा, तुम्हारे तो पूरे खानदान का ये हाल है। हमें तो खुद ना पता चला आज तक कि जो तुम करती रही। ये पढ़ाई तो हम अब पढ़ रहे हैं। देखिए मैं आती हूँ आपके पास, मैं सच कह रही हूँ। ना ना, बड़ी मेहरबानी, मेरे तो घर से अब दूर ही रहना। ये जो तुम्हारा बेटा जिंदा फिर रहा है ना, समझो मलूक शाह ने 70 साल की दोस्ती का कर्ज उतार दिया।
कम से कम हम तो ऐसी इज्जत से बाज आए। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले जहान में। अल्लाह करे अगले जहान में अच्छे लोगों से वास्ता डाले। मलूक शाह को भूलने की बीमारी है, और अगर वो भूल गया कि ये किसका बेटा है तो तुम खाम खा अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए तरसती रहोगी और रोती फिरोगी। हाँ, समझ आई है ना? सलाम रोही जी। वालेकुम अस्सलाम गदीजी साहब, आप यहाँ तशरीफ रखिए। शुक्रिया, आपसे मिलने को दिल चाहा, सोचा चक्कर लगा। खैरियत तो है रोही जी? जरा डिस्टर्ब लग रही हैं आप? कुछ नहीं, बस थोड़ी उलझन में हूँ। ऐसा मालूम होता है जैसे दिल पे थोड़ा बोझ है। जिंदगी का कोई एक रंग तो नहीं होता ना रोही जी। जिंदगी तो सतरंगी होती है, और इंसान को उसके हर रंग में ढलना आना चाहिए। आप ऐसे में क्या करते हैं? मेरा तरीका कुछ और है। मैं कागज और कलम का सहारा ले लेता हूं, थोड़ी सी शेर व शायरी कर लेता हूं। बल्कि इत्तेफाक की बात है, एक नई नज़म लिखी है मैंने। सुनाइए। अर्ज किया है, अपने गुरूर में सरकश था मैं, बुलंदियों को सर करता था मैं। सहरा की आंधियां जोश में आई, मुझे खींचकर जमीन पर लाई। वो चोटी तो थी महज रेत का टीला, जिसके हर जर्रे ने आंधी को पुकारा, और हवाओं ने टीला कहीं और सजाया। मेरी अना का नशा कितना भारी था, जो मुझे मदहोश किए हुए था। जमीन पर कदम अब जमाऊंगा मैं, मिट्टी से नाता निभाऊंगा मैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी नज़म लिखी है आपने। शुक्रिया। पर लगता है आप कुछ और भी पूछने आए हैं। नहीं रोही जी, अपनों से उनकी तकलीफ पूछी नहीं जाती रोही जी, महसूस की जाती है। और उनका बोझ हल्का करने की सिर्फ कोशिश ही की जा सकती है। बहुत अच्छा लगा सुन के। आपकी नज़म सुन के बहुत अच्छा लगा।
दिल हल्का सा महसूस हो रहा है। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन रास्ते जरूर जुदा हो जाते हैं। मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ अपनी चीज मांगने आया था। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवलने रूप रंगील। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवलने रूप रंगील। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में आके मेरे बाप के सामने मेरा नाम इस तरह से लो? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे बाप की इज्जत से ज्यादा होगी? रोही, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। सभी मुझसे नाराज हैं, लेकिन तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती। प्लीज। मना किया था ना तुम्हें। रोही, मैं क्या करता? मैं अकेला हो चुका हूं। अब तो तुमने सब कुछ खत्म ही कर दिया सिकंदर। रोही, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। ठीक कहते हो, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन रास्ते जरूर जुदा हो जाते हैं। नहीं, मैं रास्ता निकाल के छोड़ूंगा। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? शुक्र करो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। अगर मैं तुम्हें थप्पड़ ना मारती ना, तो बाबा साईं तुम्हें जान से मार देते। मैंने इससे पहले उन्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। रोही, मैं उनके पाँव पकड़ लेता। मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं सिकंदर। रोही, ये सजा मेरे जुर्म से बड़ी है। You know what? मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ अपनी चीज मांगने आया था। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं और रास्ता भी मैं निकालूंगा। नहीं नहीं सिकंदर, आज के बाद कुछ करने का सोचना भी नहीं। मैं चाहती हूँ कम से कम तुम जिंदा तो रहो। अगर आज के बाद कुछ किया ना, तो बाबा साईं मुझे बताएंगे भी नहीं और तुम्हारी खबर भी नहीं मिलेगी। रोही, तुम क्यों नहीं समझ रही? I would rather die than live a day without you.
रोई। तुम मिल सकती हो क्या? मोहब्बत का आखिरी मौसम ऐसा ही होता है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। ये सब कुछ तेरी मोहब्बत के लिए हो रहा है। जैसे नई दुल्हन को तैयार किया जाता है ना, ऐसे ही तेरी मोहब्बत के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। रूही जितना रोएगी ना, उतनी ही जल्दी जमीन में पड़ी नई मोहब्बत का बीज फूटेगा। बस थोड़ी उलझन में हूँ। ऐसा मालूम होता है जैसे दिल पे थोड़ा बोझ है। जिंदगी का कोई एक रंग तो नहीं होता ना रोही जी। जिंदगी तो सतरंगी होती है और इंसान को उसके हर रंग में ढलना आना चाहिए। आप ऐसे में क्या करते हैं? ये सब कुछ तेरे लिए ही तो हो रहा है। मोहब्बत और पानी अपना रास्ता बनाना खूब जानते हैं। वो चोटी तो थी महज रेत का टीला, जिसके हर जर्रे ने आंधी को पुकारा और हवाओं ने टीला कहीं और सजाया। मेरी अना का नशा कितना भारी था जो मुझे मदहोश किए हुए था। जमीन पर कदम अब जमाऊंगा मैं, मिट्टी से नाता निभाऊंगा मैं। मैं असल में ये डॉक्यूमेंट्स आपको वापस करने आया हूँ। क्या है ये उन जमीनों की ओनरशिप है जो आपने मेहरबानी करके मुझे दी थी। ये तो तुम्हारे हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे नाम करूं या ना करूं? ये नहीं चाहिए मुझे ये मामा। इस दौलत में पर्दा बन के जो चीजें छुपानी थी वो तो ये छुपा नहीं सकी। ना आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ना मुझे मेरी मोहब्बत मिली। सिकंदर, नहीं मामा, मुझे पता लग गया है कि कोई जूती की नोक भी नहीं मारता दौलत को। कैरेक्टर दौलत से नहीं बनते, ये तो पता लग गया मुझे। काश मैं गरीब होता, एटलीस्ट मोहब्बत की दौलत तो मिल जाती मुझे। इस दौलत की वजह से तो मुझे वो भी नहीं मिला। क्या कह रहे हो तुम सिकंदर? क्या हुआ है बताओ। जो भी हुआ है मामा, it's none of your concern anymore। मैं आपसे और डैड से अलग हो चुका हूँ। सिकंदर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे मामा। It's done now। Goodbye मामा। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। इस वक्त तो हमदर्दी का एक लफ्ज भी ऐसा लगता है जैसे धूप में चलने वाले को हर चीज पेड़ की तरह नजर आती है। इश्क दे सांसों भैंस, भेद अवल ने, रूप रंगीन। इश्क दे सांसों भैंस, भेद अवल ने, रूप रंगीन। मैं कहाँ जाके अपना मुंह छुपाऊं? इस बदनामी ने तो सब कुछ छीन लिया मुझसे भी और मेरे बच्चे से भी। बीबी रानी, जिंदगी में पहली बार मैं अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, मोहब्बत वो गुनाह है जिसकी सजा इसी दुनिया में मिल जाती है।
सिकंदर ने मालूम है क्या किया? अकेला रूही के घर निकाह करने पहुंच गया। क्या? हाँ, ये बीबी ने मुझे फोन किया था। कल ऐसी ऐसी बातें सुनाई उन्होंने, मैं तो खुद से भी नहीं दोहरा सकती वो। बीबी रानी, तो वो रिश्ता वो क्या बना? कैसा रिश्ता शेर आलम? वो लोग तो अब हमारा नाम भी नहीं सुनना चाहते। सिकंदर साहब किधर हैं बीबी रानी? पता नहीं, कुछ भी पता नहीं मुझे। अपनी तरफ से वो सब कुछ छोड़ के चला गया है। बीबी रानी, मेरी मिन्नत है आपसे, आप लोगों को सच्चाई बताएं, उन्हें बताएं कि सच्चाई क्या है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग ये समझेंगे बीबी रानी के फिरोज साहब की बातों में सच्चाई है। मैं तो जानता हूं कि वो शख्स मकार है, पर बीबी रानी अपने लिए नहीं, ये सब आप सिकंदर साहब के लिए करें। यहां बैठने का फायदा नहीं, आप दिलशाद महल चलें बीबी रानी, और लोगों को बताएं कि सच्चाई क्या है। मेरी मिन्नत है आपसे। ठीक है, मैं आती हूँ। ये सारे के सारे इल्जामात झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त हैं। आप सब तो अच्छी तरह वाकिफ हैं मेरे खानदान की रिवायात से। मेरे दादा तो इस बात तक के कायल थे कि घरेलू मुलाजमीन को जायदाद में शरीक किया जाए, और उन्होंने ऐसा किया भी। मैं अपने सब मुलाजमीन से मोहब्बत करती हूँ, सबसे, और ये सब मुझसे। कोई सवाल? फिरोज साहब वाले इंटरव्यू में था कि मिस्टर शेर आलम का बचपन आपके साथ गुजरा है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो यहीं पैदा हुआ है और पिछली 3 नस्लों से इसी महल के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा बचपन भी एक साथ गुजरा है, और मेरे वालिद ने कभी शेर आलम को मुलाजिम नहीं समझा, हमेशा घर के फर्द का रुतबा दिया। और आप जानती हैं कि जिसके साथ आपने अपना बचपन गुजारा हो, उसके साथ ज़हनी उनसियत होना कोई गैर फितरी बात नहीं है। इसमें गलाजत ढूंढने वाला दरअसल खुद अपने किरदार का बता रहा होता है। आप बेफिक्र हो जाएं। आपकी तरदीद इस अंदाज में छापेंगे कि लोग उनके इल्जामात को भूल जाएंगे। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो हमदर्दी का एक लफ्ज भी ऐसा लगता है जैसे धूप में चलने वाले को हर चीज पेड़ की तरह नजर आती है। थैंक यू। थैंक यू मैम। खुदा हाफिज। थैंक यू so much. खुदा हाफिज। थैंक यू मैम। थैंक यू।
शेर आलम नहीं आया अभी तक? नजर तो नहीं आए बीबी रानी, क्या पता अपने कमरे में हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आएगा तो सीधा मेरे पास ही आएगा। ठीक है। मुझे जो सजा देनी है दे लें, लेकिन सिकंदर और रोहित। सिकंदर का नाम भी मेरे सामने मत लेना। साईं, वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवल ने रूप रंगीन। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवल ने रूप रंगीन। सलाम साईं। रानी बीबी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। साईं, जब बाकी सब वो काम कर लिए जो नहीं करने चाहिए थे तो अब इसमें क्या हर्ज है? साईं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि अगर खुदा ना करे आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा होता तो आप क्या करते? मेरी बेटी ना ऐसा कर सकती है, ना सोच सकती है। साईं, आप जानते हैं ये तो चंद दिन का शोर है, थम जाएगा। मुझे जो सजा देनी है दे लें, लेकिन सिकंदर और सिकंदर का नाम भी मेरे सामने मत लेना। साईं, वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, और न ही ये किसी मर्जी के खिलाफ उस पर मुसल्लत किया जा सकता है। ये सब तमाशा फिरोज का क्रिएट किया हुआ है, और उसको इसकी सजा मिलना शुरू भी हो गई है। आप देख लीजिएगा, कल सब अखबारों में इसकी तरदीद भी आ जाएगी। लेकिन साईं, इसकी सजा मेरे बच्चे को तो ना दे, उसका क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि वो ऐसे माँ बाप का बेटा है जिनके किस्से लोग सारे शहर में सुना रहे हैं। उसकी तरबियत ये है कि वो अकेला काजी को लेकर मेरे घर आ गया था, रोही को लेने के लिए। देखो बीबी रानी, इस सब के बावजूद अगर वो अपने पैरों पे चल के तुम्हारे पास आया है तो इसका मतलब है मैंने लिहाज किया है। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ साईं, इंशाल्लाह मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन खुदारा मेरा बच्चा मुझसे ना छीनिए। मैं किसी से कुछ नहीं छीन रहा, मैं तो अपना घर बचा रहा हूँ। छिन रहा है साईं, सभी कुछ तो छिन रहा है। आपके इनकार की तमाम तर वजह मेरा माजी और वो खबरें हैं। लेकिन सिकंदर तो फिरोज को मना करता रहा शुरू से। उसे पता था आप इसी तरह रिएक्ट करेंगे। वो तो कहता रहा कि इस सब से हम सबकी बदनामी होगी, लेकिन फिरोज ने उसकी एक ना सुनी। उसने सिर्फ अपनी मर्जी की। साईं, मेरा बच्चा बेकसूर है। उसने तो मुझे केस फाइल करने से भी मना किया था। उसने तो वकील के पास जाके देखो बीबी रानी, ये तुम्हारा अपना मसला है। मेरा मसला ये है कि मैं हजारों लोगों के कबीले का सरदार हूं। वो मेरे सामने बोलते नहीं आए, पर मुझे उनको मुंह देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बेटी भी इस
रिश्ते पर राजी नहीं आए। रोही ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? I could not expect this from her. इतनी नफरत, इतनी इंसल्ट। She slapped me. She slapped me. मैं इसी वक्त मर क्यों नहीं गया? दुनिया में मेरा कोई नहीं। मॉम को अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस की फिक्र है। डैड मॉम से सब कुछ लेना चाहते हैं। रोही अपने मिशन को पूरा करने के लिए गर्देजी की तरफ देख रही है। इसकी नजर में मेरी मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं। अब मैं क्यों जिंदा रहूं और किसके लिए जिंदा रहूं? मुझे मर जाना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। जी बाबा साईं, बस आ रही हूँ जी। काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए देर हो गई है। बस निकल ही रही हूँ, आती हूँ। खुदा हाफिज। सलाम रघु जी। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं माजरत चाहता हूँ इस वक्त। नहीं, कोई बात नहीं। आप तशरीफ रखें। नहीं रघु जी, मैं बैठने के लिए नहीं आया था। मैं यहाँ से गुजरा था आपके दफ्तर के करीब से, और न जाने क्यों मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया जैसे आप ठीक नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपकी नज़म ने काफ़ी मदद की है मेरी। खुद को समेट लिया है आपके लफ्ज़ों से मिलके। जिस रास्ते पर आप मुझे ले आए हैं रोही जी, ये सब उसी की वजह से है। और मेरा दिल कहता है कि रास्ते कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता आपका। कदमों की आवाज से लगता है दीवार की दूसरी जानिब रास्ता है। अपना ख्याल रखिएगा रोज। फिरोज और उसके बेटे से मुझे भी अपना हिसाब पूरा करना है शेर आलम। साईं, हमें फिरोज तक पहुंचना होगा। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जाए। मोहब्बत में तो तुमने अभी तक मुझसे झूठ बोला है। हाँ, और मैंने भी।
लेकिन अब नफरत में सिर्फ सच बोलेंगे। ओके, मार्क माय वर्ड्स। वक्त के साथ साथ मेरे अंदर के सफ़े कैसे उलट गए मुझे पता भी नहीं चला। अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि आप तो सच्चे आशिक निकले। रोई की जमीन पर वो सब रंग बिछा कर दिखाऊंगा जो रंग रोई की आंखों में है। रेत लावे फूल बहारा विच रोही दे मोड़ मुहारा रेत लावे फूल बहारा विच रोही दे मोड़ मुहारा हर प्यास जली जब रेत